भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्य युवेति तत्वतः। भगवान कहते हैं मेरे जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। जो मुझे तत्व से जानता है वो कभी जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ता, वो मुक्त हो जाता है। इसके बाद बताया था तो भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है। उनका बोलना एक मधुर संगीत के समान होता है, उनका चलना नृत्य के समान होता है। मधुराष्टक में क्या कहा जाता है? अधुरम मधुरम। हाँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो भगवान की हर क्रियाकलाप अत्यंत मधुर है। भगवान सबको आकर्षित करने वाले हैं। जैसे एक लोहे को चुंबक से अगर हल्का सा संपर्क कराते हैं तो उसके अंदर चुंबक की गुण आ जाते हैं, जबकि वो स्वयं चुंबक नहीं है। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो भगवान के संपर्क में आता है, थोड़े बहुत गुण भगवान के आ जाते हैं। थोड़ी बहुत दिव्यता, एकाध बूंद, एकाध छींटा उसके वापस भी आ जाती है। लेकिन उस दिव्यता का अर्थ क्या है? जब भगवान का भक्त दिव्य होता है तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं A devotee always think how to serve Krishna। एक भक्त हमेशा ये सोचता है भगवान कृष्ण की सेवा किस प्रकार से की जाए। तो भक्त भगवान की सेवा करने का केवल एक अवसर चाहता है। जैसे ही उसे अवसर मिलता है भगवान की सेवा में लग जाता है। चाहे किसी पूर्ववर्ती आचार्य का जन्म दिवस हो, चाहे हमारे परंपरा के जो मुख्य आचार्य हैं संस्थापकाचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद उनका जन्म दिवस हो, चाहे कृष्ण भगवान का जन्म दिवस हो, उत्सव मनाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है? किसी भी प्रकार से भगवान की सेवा करना। और ये गुण हमारे अंदर पहले से विद्यमान होता है। जब हम भगवान की सेवा नहीं करते हैं तब किसी न किसी की सेवा अवश्य करते हैं। चाहे अपने माता पिता की सेवा करें, चाहे अपने भाई बंधु की सेवा करें, चाहे अपने बच्चों की सेवा करें, पत्नी पति की सेवा करे, पति पत्नी और बच्चों की सेवा करे। कुल मिला के हमारे अंदर सेवा का गुण होता ही है। वो गुण क्यों होता है? क्योंकि हम पहले से भगवान की सेवा में तत्पर हैं। कहते हैं जीव भोग वांछा करे तारे पासे माया झपटिया धरे। जब हमने भोग की इच्छा की तब तो हमारा पतन हो गया और इस भौतिक जगत में आकर पटक दिए गए कि जाओ और जाकर भोग करो। बहुत सारी योनियां हैं, भोग योनियां हैं, तो सेवा नहीं करनी है तो कुछ भी बन जाओ। तुम्हें पेड़ बनना है, कुत्ते बिल्ली बनना है, पक्षी बनना है, पशु बनना है, सुअर बनना है, जो इच्छा वो बन जाओ और जाकर भोग करो। क्योंकि यही भोग योनियां हैं। मानव योनि भोग के लिए नहीं है। अगर हम खाना जीना सोना और बच्चे पैदा कर रहे हैं तो वो काम तो पशु भी कर रहा है। फिर हमें भगवान ने इतना सुंदर शरीर क्यों प्रदान किया? वो इसलिए कि भगवान की सेवा कर सके। एक जानवर दो पैरों में खड़े होकर हाथ में
आरती एक हाथ में घंटी लेके नहीं बजा सकता, भगवान के समक्ष खड़े होकर वो स्वच्छ नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, वो अपनी जीभ से अपने आप को चाटते हैं, इसलिए हमेशा अशुद्ध रहते हैं। लेकिन मनुष्य स्नान करके अपने आप को शुद्ध कर सकता है, मंत्रोच्चार करके अपने आप को शुद्ध बना सकता है, और नाम जप करके अपने हृदय को शुद्ध बना सकता है। जब हमारा शुद्ध हृदय होगा तो भगवान उसमें अवश्य ही विराजमान हो जाएंगे। जब भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो जाएंगे तो हम जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, और हमारे शरीर धारण करने का जो उद्देश्य है वो पूर्ण होगा। अब आप पूछ सकते हैं कि बाबा जी हमारे तो माई बाप भी हैं, हमारे तो बच्चे भी हैं, तो हम सेवा कैसे करें? 24 घंटे सबके पास होते हैं। आप 10-20 हज़ार 50 हज़ार कमा रहे होंगे महीने का, तब भी आपके पास 24 घंटे हैं। और जो घंटे के करोड़ों कमा रहा है, 24 घंटे में 2-3 हज़ार करोड़ कमा लेता है, उसके पास भी 24 घंटे ही है, आपसे अधिक घंटे नहीं। जो इस देश के मुख्य उद्योगपति है, चाहे अंबानी हो या अडानी हो, उनके पास भी सबके पास 24 घंटे ही है। फिर वो इतना अधिक कैसे कर पाते हैं? कि वो करना चाहते हैं, वो कोई बहाना नहीं बनाते। हम क्या है, या पूछते माता जी माला कब लेनी है, प्रभु जी अभी नहीं लेना है, इसका मतलब हम नहीं करना चाहते। क्या माता जी सेवा में कब आ रही है, प्रभु जी देखेंगे सोचेंगे तब बताएंगे। कहने के बाद भी लोग भाग जाते हैं। मतलब कि बर्थडे वाले दिन भी अगर प्रभु रोक रहे हैं, उस दिन भी भाग ले रहे हैं। प्रभु जी चली गई थी, कहीं थी आएंगे। मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं। कुल मिला के बात यह है कि हम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सभी के पास 24 घंटे ही हैं, उसी में से हमें समय निकालना है, उसी में से धनोपार्जन करना है, उसी में घर गृहस्थी का काम देखना है, और उसी में से समय निकाल के 16 माला जप करना और भगवान की सेवा करनी है। अलग से हमारे पास समय आने वाला नहीं है। कोई ये कहे कि जब हम बुढ़े हो जाएंगे, बच्चों की शादी कर देंगे, उसके बाद कर लेंगे, तब भी नहीं होने वाला। या बहुत सारी माताएं बैठी हैं जो अपने उनके नाती पोते घूम रहे होंगे, कितना भगवान की सेवा कर पाते हैं, बैठी हैं बहुत सारी माताएं, पूछ लो। बाद में क्या स्थिति हो जाती है, उठने बैठने में कष्ट होता है कि माता भगवान के सामने प्रणाम करना है, हड्डियां दर्द कर रही है, कमर दर्द कर रही है, कैसे झुके, पंचांग प्रणाम कैसे किया जाए? भगवान के लिए भोग बनाना का मन तो कह रहा है, लेकिन शरीर कह रहा है नहीं, आराम करो। क्यों? जब शरीर में क्षमता थी तब नहीं किया। अब घर वाले कोई पूछते नहीं है, अब क्या करें? तब भगवान लास्ट में याद आ जाते हैं। तो कहा जाता है दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जब दुखी होते तभी भगवान याद आते हैं, जब सुखी होते हैं भगवान को हम नहीं जानते। कौन भगवान? और कहीं पैर में चोट लग जाए, किसी का पैर कट गया, अरे भगवान ने बड़ा बुरा कर दिया मेरे साथ, मेरा पैर कट गया, भगवान ने कर दिया, खुद नहीं सोचा कि मैं ओवर स्पीड चला रहा था, जाके ठोक दिया। उसमें भगवान का दोष है, भगवान गाड़ी चला रहे थे, वो नहीं चला रहा था। अच्छा हो जाए तो मेरा, बुरा हो जाए तो भगवान का दोष सारा।
तो कुल मिला के क्या कहने का उद्देश्य है? सारे बहाने छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग केवल नाम धारा सुमिर सुमिर नर उतराई पारा। तो फिर क्यों नहीं सुमिर रहे हो? क्या समस्या है? प्रभात पूछते क्या समस्या है, क्यों नहीं करना चाहते? कि मेरा अहंकार छूट जाएगा, मेरे अंदर दासत्व का भाव आ जाएगा, इसीलिए नहीं करना चाहते। अरे मैं तो बकरी करती है, क्या होता है? गर्दन काट दी जाती है उसकी, उसका बेचारी का कोई दोष नहीं होता, केवल अपने मुंह से क्या करती है? मैं बोलती हूँ बस। और हम तो इंसान पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो हमारा क्या होगा? अगर उससे बचना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, हरे कृष्ण महामंत्र ही बचा सकता है। कलयुग की मार से बचना चाहते हो तो राधा माधव की शरण में आ जाइए। नहीं तो माता पिता, पत्नी, बच्चे, भाई बहन हर जन्म में मिलने वाले हैं। केवल भगवान का भजन करने की क्षमता इसी शरीर में है। और भक्त बन के हमें क्या करना है? भगवान की सेवा का अवसर खोजना है। आजकल हम क्या करते हैं? हमारी इनकम 2 रुपए हो, 2 लाख हो, चाहे कितनी हो, खर्चा कहाँ करना है? अपने ऊपर। फिर बाद में कहते हैं कि लोग जो है एक बोरी चावल में धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं बेचारे कि उनको सुबह शाम नमक और चावल नसीब नहीं तो पका के उसको खा लें। और हम यहाँ कमाते तो लाखों हैं और खर्चा करते हैं करोड़ों। अगर हमारी सैलरी 50,000 है तो 50,000 का 50,000 महीने में खर्चा होना चाहिए। बाद में EMI और लोन और चलेगा साथ में। जबकि कहा जाता है कि हमारी आवश्यकताएं सीमित हैं, इच्छाएं अनंत हैं। पहले 300 रुपए की जीन्स पहनते थे, अब कमाने लगे तो 3,000 की जीन्स पहनना है। तो ये सब ना करके उस धन का सदुपयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? धन का सदुपयोग करना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाकर उसका शुद्धिकरण करना चाहिए। जो योग्य है उसको देना चाहिए, अतिरिक्त जो भी हमारे पास होता है। इसी के साथ में वाणी को विराम देता हूँ। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जिन भक्तों को माला लेनी है वो कृपया करके आगे जाएं।
हरे कृष्णा। जिन भक्तों को माला ग्रहण करनी है वो कृपया करके माला ग्रहण करें। भक्ति मार्ग में एक कदम बढ़ाने के लिए बहुत बहुत मंगल कामना है। आप भक्ति में और आगे बढ़ें। कृष्ण प्रभुपाद की, कृष्ण प्यारी की। और भक्त जो भक्त माला लेना चाहते हो कृपया करके आगे आएं। माला जप करने की प्रक्रिया जो मंदिर में नहीं आते वो किसी दिन संडे को या किसी दिन टाइम निकाल कर अवश्य आएं। कृष्ण प्रभुपाद की, कृष्ण प्यारी की। मम्मी पापा इनके कौन है? अकेले पापा कौन है? अकेले आई हो? दीदी नहीं है दीदी। माला लेना चाहिए। मम्मी को करनी है। मम्मी सोच रही थी मम्मी करेंगी। मम्मी भी लेना चाहती है दीदी। कृष्ण प्रभुपाद की, कृष्ण प्यारी की। कल अपनी मम्मी के साथ आना माता जी, कल अपनी मम्मी के साथ आना। कृष्ण। और कोई भक्त जो माला लेना चाहते हैं कृपया करके आगे आए। आदर्श कृष्ण प्रभुपाद की, कृष्ण प्यारी की। एक माला समय निकाल के करना है, ठीक है? एक माला 108 बार 108 बार। और जो भक्त जिनको माला नहीं मिली वो मिला माला के लिए। कार्ड सब कुछ है, कंप्लीट है। दो रखो जान के। कृष्ण प्रभुपाद की, कृष्ण प्यारी की। और कोई भक्त जो माला लेना चाहते हैं? कृष्ण प्रभुपाद की, कृष्ण प्यारी की। कर लेंगे। अखिलेश प्रभु, अखिलेश प्रभु। कृष्ण प्रभुपाद की, कृष्ण प्यारी की। अखिलेश प्रभु के साथ जितने 2-3 माला 4 माला करेंगे हटा देंगे। माता जी के साथ माला करेंगे। कृष्ण प्रभुपाद की, कृष्ण प्यारी की। एक माला कम से कम धीरे-धीरे 16 माला प्रतिदिन। और कितने लोग हैं माला लेने वाले? कितने लोग हैं? जैसे माला करनी है सीख लेना है। और किसी भक्त को जो माला करनी हो कृपया हाथ उठा दें जिससे हमें पता चले कितने लोग माला और लेने वाले हैं। तो रविवार को आ जाना। रविवार को सबको नागरिक माला करने का विधि। ठीक है। 2 लोग हैं ना? बस माता जी, और किसी को नहीं? बहुत शुभ समय है। अभी ये जो माला है वो अगली साल मिलेगी फरवरी महीने में, उससे पहले नहीं। तो अगर किसी भक्त को माला लेनी है तो या तो आज ले ले या तो फिर अगले साल के लिए। हरे कृष्ण। आज से भक्तों को मंत्र प्रदान किए जाएंगे। मंत्र आपके कार्ड में है। जप करने की विधि आपको बताई जाएगी। हरे कृष्ण। कृपया ध्यान दें, जो भक्त माला ले रहे हैं
वो ध्यान रखें कि उस माला पर जो मंत्र दिया गया उसी मंत्र का जप करें, और वो माला किसी दूसरे को ना जप करने के लिए दें। अगर किसी को माला लेनी है तो मंत्र भेजिए। एक मंत्र पर, एक माला पर एक ही मंत्र होगा, और जो मंदिर के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। हरे कृष्ण। हाँ आदर्श माला ले आना जो तैयार हो गई तो। जैसे अभी आपको रविवार को आप आके सारा विधि पूछ धीरे धीरे आप इसके अलावा कितना चाहिए? कितने हो गए? है ना? अरे निकलवा रहे हैं। जो भक्त माला लेना चाहते हो कृपया आगे जाएं। कृष्ण भगवान की, श्री राधा माधव बिहारी की। रविवार को या कल आगे पूछ लेना, जिनको समझ नहीं वो रविवार को कृष्ण भगवान की, श्री राधा माधव बिहारी की। और माला है? नहीं वो जब माला नहीं है। कितने लोग हैं? 2। जो भक्त माला लेना चाहते हो कृपया करके आगे आ जाएं। हरे कृष्ण। बाहर नहीं ना पर आते हैं स्वच्छ हो जाओ वही तो या तो इतना भी बच्चा है
हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। यही मंत्र हर एक महीने में 4 बार पढ़ना शुरू करें। हरे कृष्ण। जो भक्त माला लेना चाहते हैं वो कृपया करके आगे रहें। पहले जब करो वो सब अपने आप छूट जाएगा। कहने की जरूरत नहीं। मेरे नाम जब सब छूट जाएगा जब हरे कृष्ण। कृपया करके 1 मिनट शांत हो जाएं। हरे कृष्ण। कृपया शांत रहें। एक बात ध्यान रखें कि जो माला ले रहे हैं वो विशेष रूप से ध्यान रखें। कृष्ण प्रभुपाद की, श्री राधा माधव बिहारी की। देखिए वहां से ले लो उधर से। है ना, जो भी है वो निकलेगा। कृष्ण प्रभुपाद की, श्री राधा माधव बिहारी की। कितने भक्त और बचे हैं? हरे कृष्ण। कितने भक्त बचे हैं? दो। ठीक। दर्शन दे जाना। अभी यहाँ से देख लेना, वहाँ से नहीं देख लेना, भगवान के दर्शन दे देना। भगवान का दर्शन करने का मन क्या है, कोई बात नहीं, भगवान को अपना दर्शन करना। डेली माला, एक माला डेली याद रखो। एक माला से शुरू करना। ये आपने पूछ लिया कृष्ण प्रभुपाद की, श्री राधा माधव बिहारी की। और कोई भक्त हैं जो माला लेना चाहते हैं? अभी ये माला अगली बार 2027 में फरवरी के महीने में मिलेगी। अगर कोई भक्त माला लेना चाहते हैं तो माला ले लीजिए। माला के नियम
कल आके पूछ सकते हैं या रविवार को आके पूछ सकते हैं, जैसा आपके पास समय हो। इस महीने में जो प्रोग्राम है वो इस प्रकार हैं। 20 तारीख को चंदन यात्रा शुरू हो रही है। भगवान को प्रतिदिन चंदन घिसकर लगाया जाता है लेप। आप सभी भक्त चंदन घिसने के लिए आप सभी आमंत्रित हैं। आइए भगवान के लिए चंदन घिसें और भगवान को प्रसाद उनकी सेवा में स्वीकार कराएं। 25 तारीख को सीता नवमी है। माता सीता देवी का जन्म दिवस है, प्रकट दिवस है। उस दिन मंदिर में उत्सव है, उनका अभिषेक है और प्रसाद की व्यवस्था है। अयोध्या में है, राजा जी की पूजा कर लेंगे, रानी की नहीं पूजा करेंगे, अच्छी बात नहीं। उसके बाद 30 तारीख को भगवान नरसिंह देव का प्रकट दिवस है। उस दिन मंदिर में उत्सव है, मंदिर में अभिषेक और प्रोग्राम भी है। तो जो भक्त माला लिए हैं वो मंदिर से जुड़ जाएं और माला कोई भी टाइम पास के लिए और देखा दाखी ना करें। माला बहुत सोचने का विषय है, बहुत समझने का विषय है। क्योंकि हम अपने जीवन में आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं, हम समझना चाहते हैं। कोई विशेष फाउंडेशन नहीं, कोई विशेष बातें नहीं है। जो भक्त लेना चाहते हैं वो ग्रहण करें, क्योंकि कोई बच्चा ऐसा नहीं है शुरू होके ही छोटा बड़ा बोलने लगता है, धीरे धीरे सीखता है। तो ये नियम जो भी कुछ होते हैं वो धीरे धीरे करके ही जीवन में अप्लाई होते हैं, बहुत आसानी से। और माला लेने का अर्थ ये नहीं है कि आप घर परिवार छोड़ देंगे, रिश्तेदारों को छोड़ देंगे, पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे, बिजनेस कारोबार छोड़ देंगे, नहीं, कुछ नहीं छोड़ेंगे। सब कुछ करेंगे, भगवान का भजन भी करेंगे 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटे, जो भी समय आपके पास है, 24 घंटे में। किसी को माला लेनी है, सभी ले लीजिए। तो कल से लेकर संडे तक जो भी भक्त माला लिए हैं वो माला लेकर मंदिर में आए। शाम 4:30 बजे, शाम 4:30 बजे माला लेकर आए और मंत्र जप करने की प्रक्रिया सीखें। और प्रतिदिन सोमवार से लेकर शनिवार तक भगवत गीता क्लास होती है डिप्लोमा की, आप उसमें जुड़ेंगे और अपने सनातन धर्म के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे, अपने हिंदू धर्म के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। पढ़ाई करें, बिजनेस करें, नौकरी करें, भगवान का भजन करें और भगवत धाम जाएं। हरे कृष्ण। सारा अंतर लिया। थोड़ी देर समय दीजिए, उसके बाद प्रभु जी केक काटेंगे, उसके बाद तुरंत प्रसाद की व्यवस्था होगी। प्रसाद की व्यवस्था उपलब्ध है और आप सभी भक्त प्रेम से प्रसाद ग्रहण करेंगे, धक्का मुक्की नहीं करेंगे। हरे कृष्ण। कृष्ण। तो सभी भक्त जब प्रसाद यहाँ केक पाने के बाद उसके बाद जाएंगे बाहर, प्रसाद पाएंगे, उसके बाद 56 भोग ग्रहण कर सकते हैं, 56 भोग ले सकते हैं। तो उसके बाद सभी भक्त बाहर प्रसाद पाएंगे और 56 भोग लेने के लिए अंदर आएंगे। 56 भोग आपको मिलेगा। अगर आज आप नहीं ले पाएंगे तो कल भी ले सकते हैं, शाम को आरती के समय, संध्या समय। किसी भक्त का कोई प्रश्न है जो माला से संबंधित है, पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? किसी का माला से संबंधित कोई प्रश्न है कि माला कैसे जपें, क्या करें, तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।